अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीक मार्केट में एक नहीं बल्कि कई हाई इम्पैक्ट इकोनॉमिकल डेटा रिलीज होने वाले हैं रिलीज होने वाले हैं और इस वीक का सबसे बड़ा इवेंट नॉन फॉर्म पैरोल यानी एनएफपी रहेगा। इन डेटा रिलीज के बिहाफ पर ही डिसाइड होगा कि गोल्ड अपनी रैली कंटिन्यू करेगा या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको पूरा वीकली रोड मैप दिखाएंगे और हर इवेंट और डिटेल को समझेंगे और जानेंगे कि इस डेटा पर गोल्ड बेयरिश होगा या बुलिश हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि फ्राइडे का एनएफपी रिपोर्ट पूरे वीक का डायरेक्शन बदल सकता है। गोल्ड की मूवमेंट फिलहाल तीन मेजर फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। पहला है फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, दूसरा यूएस डॉलर इंडेक्स और तीसरा यूएस लेबर मार्केट डेटा। फिलहाल हम जानेंगे कि अभी तक लास्ट वीक हमारा मार्केट में का क्या सिचुएशन रही, उसके बिहाफ पर हम नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के क्या रेसिस्टेंट और क्या सपोर्ट बन सकते हैं उस उसको हम देखेंगे। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो अभी तक वीकली बेसिस में मार्केट ने 4500 के लेवल के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया है, बल्कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके कहीं ना कहीं जो वीकली कैंडल जो क्लोज किया है वो काफी पॉजिटिव क्लोज किया है। इस वीक के साथ अगर देखो तो हैमर कैंडल बना है और कहीं ना कहीं ये बायर्स के डोमिनेंस को दर्शाता है। अब जिस हिसाब से यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके जो बड़ी सी वीक बनाई है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बाइंग के का इम्पैक्ट ज्यादा हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। और हो सकता है वीकली बेसिस पे जो मैं आपको बता, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मंडे के दिन अगर मार्केट ओपनिंग होती है तो पॉजिटिव ओपनिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर ये वीकली बेसिस पे अगर ये कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग हमें मिलती है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर हम मार्केट में ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। अगर वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारा कहीं ना कहीं जो मेजर सपोर्ट लेवल बनता है वो ये लेवल बनता है, मेजर सपोर्ट लेवल, जहाँ से गोल्ड ने कई बार सपोर्ट लेके गोल्ड रिवर्सल आया है। गोल्ड में काफी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। अब देखना ये रहेगा कि मंडे को जो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है गोल्ड का वो ये रहा था, ये लेवल है। अगर इस लेवल पे अगर कैंडल सस्टेन करता है, इस लेवल पर गोल्ड का कैंडल अगर इसके ऊपर अगर कैंडल बनता है तो कहीं ना कहीं हमें मंडे को ये टारगेट और हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनेगा, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, हमारा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ये है, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। जो कि अगर मंडे को अगर हम बाइंग की साइड अगर हम देखते हैं गोल्ड को, तो कहीं ना कहीं हमारा पहला जो लेवल बनेगा वो पहला लेवल ये बनता है, जो बनेगा 4657 का। और जो सेकंड लेवल बनता है, अगर काफ़ी अच्छी बाइंग आती है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है गोल्ड को, तो सेकंड हमारा लेवल ये बनेगा। बाकी गोल्ड की मूवमेंट फिलहाल तीन मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो कि मैंने आपको बताया ही है। पहला रहेगा फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, दूसरा यूएस डॉलर इंडेक्स और तीसरा है हमारा यूएस लेबर मार्केट का। जब इकोनॉमिक डेटा वीक आता है तो मार्केट को लगता है कि फेडरल रिजर्व फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। रेट कट एक्सपेक्टेशन बढ़ने से यूएस डॉलर वीक होता है और गोल्ड में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर इकोनॉमिकल डेटा स्ट्रॉन्ग आता है तो फेड रेट कट को हाई रख सकता है। इस सिचुएशन में डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और गोल्ड पर प्रेशर आता है। ये तो आप सभी को पता है दोस्तों। इस वजह से इस वीक के सारे इकोनॉमिकल रिपोर्ट गोल्ड ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उस इवेंट की जिसका पूरा मार्केट इंतजार कर रहा है। नॉन फॉर्म पेरोल एनएफपी हर महीने रिलीज होता है और ये यूएस इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट रिपोर्ट में से एक है। इस रिपोर्ट के साथ एक दो और इम्पोर्टेंट फिगर आते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट, ये आप देख ही सकते हैं। और दूसरा हमारा जो रहता है वो है एवरेज आवरली अर्निंग। अब समझते हैं कि गोल्ड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला सिनेरियो हमारा बुलिश का रहेगा कि अगर गोल्ड बुलिश जाता है तो डेटा किस कारण बुलिश जाता है। अगर एनएफपी एक्सपेक्टेड से कम आता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा गोल्ड बुलिश सेंटिमेंट अपनाता है। वो इसी के अपोजिट अगर एनएफपी डेटा ज्यादा आता है तो कहीं ना कहीं हमारे गोल्ड में सेलिंग देखने को हमें मिलती है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इस वीक फोकस लेबर मार्केट और फ्राइडे के आने वाले एनएफपी रिपोर्ट के ऊपर रहेगा। मंडे और थर्सडे तक आने वाले डेटा एनएफपी को शेप देंगे, लेकिन फाइनल डायरेक्शन फ्राइडे को ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर डेटा अगर डेटा वीक आता है तो गोल्ड में फ्रेश बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर डेटा स्ट्रांग आता है तो गोल्ड करेक्शन मोड में जा सकता है। एनएफपी के टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा संभल के ट्रेड करें। और आप बताइए, आपके हिसाब से नेक्स्ट वीक गोल्ड बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है? आप कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।